Hello everyone. Today's subject is English. Lesson number 5. Page number 48. Okay. We are toys. We मतलब होता है हम, are मतलब है, toys मतलब खिलौने. हम हैं खिलौने. Right? As you can see on your textbook, यहाँ पे कुछ toys बने हुए हैं. Okay. What can a dog or a cat do which we can't? एक डॉग और कैट क्या कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते? हेलो, आई एम नॉइजी. हेलो, मैं नॉइजी हूँ. आई कैन बार्क. मैं भौंक सकता हूँ. आई कैन बार्क लाउडली. मैं बहुत ज़ोर से भौंक सकता हूँ. कैन यू बार्क? क्या तुम भौंक सकते हो? हेलो, आई एम ब्यूटी. हेलो, मैं ब्यूटी हूँ. आई कैन पर्र. मैं म्याऊ कर सकती हूँ. आई कैन पर्र स्वीटली. मैं बहुत मधुरता के साथ म्याऊ कर सकती हूँ. कैन यू पर्र? क्या आप म्याऊ कर सकते हो? माई नेम इज़ नॉटी. मेरा नाम नॉटी है. आई कैन रन. मैं दौड़ सकता हूँ. आई कैन जंप. मैं कूद सकता हूँ. आई कैन ऑल्सो मेक फेसेस. और मैं फेसेस भी बना सकता हूँ. कैन यू मेक फेसेस? क्या तुम फेस बना सकते हो? माई नेम इज़ क्लेवर. क्लेवर मीन्स होता है चालाक. माई नेम इज़ क्लेवर. मेरा नाम क्लेवर है, यानी मेरा नाम चालाक है. आई कैन रन. मैं दौड़ सकता हूँ. आई कैन जंप. मैं कूद सकता हूँ. आई कैन ऑल्सो डू सम्स. और मैं सम्स भी कर सकता हूँ. सम्स यानी एडिशन, जिसको हम मैथ में प्लस के नाम से जानते हैं. कैन यू डू सम्स? क्या आप सम्स कर सकते हो? लेट्स रीड एंड फाइंड फैक्ट्स. सर्कल द करेक्ट वर्ड इन दिस सेंटेंस. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इन सेंटेंस में और आपको करेक्ट वर्ड्स पे सर्कल करना है. नॉइजी इज़ अ डॉग और कैट. नॉइजी किसका नाम है? डॉग का या फिर कैट का? तो वी विल सर्कल ऑन डॉग बिकॉज डॉग इज़ अ करेक्ट वर्ड. नॉइजी जो है डॉग का नेम है. सेकेंड, ब्यूटी. नॉटी इज़ अ मंकी. मंकी कौन है? ब्यूटी है या फिर नॉटी है? तो नॉटी इज़ द करेक्ट वर्ड. वी विल सर्कल ऑन नॉटी. राइट. आपको इसमें डॉग पे सर्कल करना है अपनी बुक्स में और सेकंड में नॉटी पे करना है क्योंकि मंकी जो है वो नॉटी है. थर्ड, नॉइजी, ब्यूटी इज़ अ कैट. ठीक है. अब कैट का नाम क्या है? नॉइजी या फिर ब्यूटी? तो ब्यूटी इज़ द करेक्ट वर्ड एंड वी विल सर्कल ऑन ब्यूटी. फोर्थ, द रोबोट्स नेम इज़ ब्यूटी और क्लेवर. तो करेक्ट वर्ड इज़ क्लेवर, सो वी विल सर्कल ऑन क्लेवर. क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पे माई नेम इज़ क्लेवर. जो ये रोबोट है उसका नाम क्या है? क्लेवर. तो करेक्ट वर्ड इज़ क्लेवर, सो वी विल सर्कल ऑन क्लेवर. राइट. अब लेट्स रीड बिटवीन द लाइन्स. फर्स्ट, व्हाट इज़ द डॉग्स नेम? डॉग का नाम क्या था? तो डॉग का नाम था नॉइजी. डज इट मैच द डॉग? जो डॉग का नाम है क्या उसको मैच करता है? सो यस, डॉग का जो नाम है मैच करता है. नॉइजी का मतलब होता है शोर करना या शोर, आवाज़ करना. ठीक है. तो डॉगी जो होता है वो तो ज़ोर ज़ोर से भौंकता ही, आवाज़ करता ही है, तो वो नाम उसको सूट करता है.
मैच करता है। वाई, तो वाई मैंने भी बता ही दिया क्योंकि वो नॉइज़ करता है, आवाज़ करता है, ठीक है। सेकेंड, वाई डू यू थिंक द मंकी इज़ कॉल्ड नॉटी, ठीक है। हम मंकी को नॉटी क्यों कहते हैं? क्योंकि मंकी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि माई नेम इज़ नॉटी, आई कैन रन, आई कैन जंप, आई कैन ऑल्सो मेक फेसेस, क्योंकि मंकी जो होता है वो बहुत नॉटी होता है ना, एक जगह पे वो शांति से बैठता नहीं है, वो दौड़ता रहता है, उछलता रहता है, स्विंग करता रहता है, इसलिए हम उसे नॉटी कहते हैं, वो बहुत नटखट होता है। थर्ड, इज़ द रोबोट रियली क्लेवर? यस। हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? तो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में, इसलिए हमें पता है। लेट्स स्पीक फन विथ साउंड। से दिस वर्ड लाउड। बाइक, बाइट, 5 आइस, स्काई, क्राई, फ्लाई, ट्राई। रीड, आई लाइक टू राइड ऑन माई बाइक। मुझे मेरी बाइक पे सवारी करना पसंद है। टर्न द पेज। नेम 5 things in this picture that begin with the letter C। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से आपको 5 ऐसी पिक्चर्स को ढूंढना है जो लेटर सी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये देखिए केक है, केक भी लेटर सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर क्लॉक है, वो लेटर सी से स्टार्ट होती है। फिर कैप है, CAP कैप, ये भी सी से स्टार्ट होता है। फिर कप, CUP कप। फिर कैट, सी से स्टार्ट होती है, CAT कैट, राइट। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 थिंग्स हैं जो सी से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। लेट्स टॉक। आस्क एंड आंसर क्वेश्चन एज shown below। आई कैन राइट रोबोट। आई कैन राइट रोबोट, मैं लिख सकता हूँ क्या? रोबोट। कैन यू, क्या तुम लिख सकती हो? कैन यू, क्या तुम कर सकती हो? येस आई कैन, हाँ मैं कर सकती हूँ। यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स गिवन एबव, ठीक है। लुक एट हियर, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया है यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। इन वर्ड्स को यूज़ करिए जो नीचे दिए गए हैं। इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स गिवन अबव, जो वर्ड्स ऊपर अंडरलाइन करके दिए गए हैं उनकी प्लेस पे आप इन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स लिसन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। लेट्स लर्न ग्रामर। कैन का यूज़ सकता या सकती के लिए हम करते हैं, ठीक है। रीड दिस सेंटेंस। आई कैन प्ले हॉकी। आई मतलब मैं, कैन मतलब सकता या सकती, अगर लड़का है तो सकता और लड़की है तो सकती, ठीक है। प्ले यानी खेलना, हॉकी एक गेम का नाम है। तो आई कैन प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैन इज़ द एबव सेंटेंस मीन्स एबल टू। सेलेक्ट suitable words from the ones given in the house and complete the sentence। देखिए ये हाउस बना हुआ है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स का यहाँ पे आपको यूज़ करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे आई कैन, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। आई कैन सिंग, या फिर माई मदर कैन स्पीक तमिल। फिर इसके बाद है माई फ्रेंड कैन प्ले हॉकी, माई सिस्टर कैन स्विम, माई कज़न कैन
क्लाइम अ ट्री। ओके, इस तरीके से आप इसमें इसको लिख करके आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, ठीक है। लेट्स यूज़ ग्रामर। सर्कल द करेक्ट वर्ड। वैसे मैं इसे एक नोटबुक पर लिख कर इसकी पिक आपको सेंड कर दूँगी, फिर उसे आप देख करके अपनी बुक्स में इसे लिख सकते हैं। ओके, लेट्स यूज़ ग्रामर। सर्कल द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन, ठीक है। सर्कल द करेक्ट वर्ड, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दोज इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट वर्ड्स को आपको सर्कल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन, आप एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आई कैन स्पीक, ठीक है, आई कैन स्पीक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच, फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, ये भी एक लैंग्वेज है। बंगाली क्या है, ये भी एक लैंग्वेज है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ के रहने वाले हैं हमें वही भाषा आती हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कई सारी भाषाओं का नॉलेज होता है। तो अगर आपको इनमें से जिस भी भाषा का, जैसे कुछ बच्चे अगर बंगाली होते हैं उनको बंगाली आती ही होगी, कुछ लोगों को इंग्लिश भी बोलने आती है। अब फ्रेंच आप लोगों को आती है नहीं आती है वो तो मुझे नहीं पता है, बट अगर किसी को आती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ क्या, इंग्लिश, बंगाली या फिर फ्रेंच। तो आप एक या एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। तो आई कैन प्ले गोल्फ, टेनिस एंड फुटबॉल, ये तीनों गेम ही है। तो आई कैन प्ले, आप जो भी खेलते हैं आपको क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। तो आप जो भी खेलते हैं, गोल्फ या टेनिस या फुटबॉल जो भी खेलते हैं, उस पर आपको सर्कल करना है। आई कैन राइट माई नेम इन चाइनीज़, जापानीज़ एंड हिंदी। आप जिस भी लैंग्वेज में अपना नाम लिखते हो उसको आपको सर्कल करना है। आई कैन स्केट, स्किप एंड स्विम, इन तीनों में आप जो भी करते हो उस पे आपको सर्कल करना है, ठीक है। टर्न द पेज। वन एंड मेनी, एड ए फॉर वन, एड एस फॉर मोर देन वन, ठीक है। देखिए एक से ज़्यादा जो है उसमें एस का यूज़ करना है, और जहाँ पे एक ही चीज़ कोई हो वहाँ पे ए का यूज़ करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक ही कैट है ना, तो हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, यहाँ पे एस का यूज़ नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ ए कैट ही लिखेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे फ्लावर देखिए आप, तो फ्लावर में ए का यूज़ तो नहीं होगा बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पे हम एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्री, ए ट्री तो नहीं है, ये ट्रीज़ है, तो यहाँ पे हम एस का यूज़ करेंगे। आपको भी अपनी बुक्स में ऐसे ही करना है। हाउसेस, यहाँ पे एस का यूज़ करेंगे, ए नहीं आएगा। ए कार, यहाँ पे एस नहीं आएगा, ए कार, क्योंकि ये एक ही है ना। फिर देखिए यहाँ पे चिक्स, यहाँ पे एक से ज़्यादा है। जहाँ कहीं भी एक से ज़्यादा कोई चीज़ होती है वहाँ पे एस का यूज़ किया जाता है, और कोई सिंगल चीज़ होती है वहाँ पे हम ए का यूज़, ए मानी एक, और जब उस चीज़ में एस लग गया यानी कि वो प्लूरल हो गई, बहुवचन में आ गई, ठीक है। यहाँ पे भी हम स्विंग्स का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये अकेले नहीं है। ए बॉल नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बॉल हैं आप देख रहे हैं, तो बॉल्स का यूज़ करेंगे, राइट। ए बैट, यहाँ पे बैट तो एक ही है इसलिए यहाँ पे ए बैट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको भी अपनी बुक्स में करना है। राइट एम, इज़ और इन द ब्लैंक्स। द बस इज़ वेटिंग, आपको यहाँ पे लिखना है इज़। 3 गर्ल्स आर इन द बस, यहाँ पे लिखना है आपको आर। 2 बॉयज़ आर गेटिंग ऑन
Now the bus is going. Wait for me. A small boy is running to the bus. You are late, say the girls. I am sorry, says the small boy. इस तरीके से आपको भी अपनी बुक्स में करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेट्स enrich our word store. Join the following words. One has been done for you. देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया था डॉग क्या करता है, भौंकता है, ठीक है, बार्क करता है, राइट। कैट क्या करती है, तो फर, तो हम इसको इससे मैच करेंगे, ठीक है। लाइटली करती हूँ। लायन रॉर करता है, ठीक है। हॉर्स को इससे मैच करेंगे, सिप, ब्लेड्स। इस तरीके से आपको मैच करना है, ओके। लेट्स पंक्चुएशन। अभी मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं इसको यहीं रोकती हूँ और बाकी के जो बचे हुए पोर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ओके। तो फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। टिल देन